अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान खबर देख रहे हैं और मैं हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, मरियम नवाज साहिबा के साहबजादे जुनैद सफदर की शादी एक बार फिर से तय हो गई है और कुछ ज़राए तो ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि इंगेजमेंट हो गई है और शादी होना बाकी है। ये सारा वाक़या है क्या, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर हम जुनैद सफदर साहब की बात करें तो मरियम नवाज साहिबा के इकलौते बेटे हैं और 2021 से पहले ज़्यादा मंजर आम पर नहीं आए थे। कभी कभार पोलो के मैच के हवाले से मरियम नवाज साहिबा ने भी बात की कि पोलो टीम का कैप्टन है, तो इससे ज़ाहिर ये होता है कि वो पोलो बहुत अच्छी खेलते हैं, तो इसलिए वो इंग्लैंड के अंदर यूके में अपनी टीम के कैप्टन थे जो यूनिवर्सिटी से खेलते थे। बाकी डिग्रियों के लिहाज से भी उनके पास 2 बैचलर्स की डिग्री हैं, उसके अलावा मास्टर्स भी किया हुआ है, वो भी 2 डिग्री हैं उनके पास। इंटरनेशनल रिलेशंस की भी एक डिग्री है उनके पास, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ चुके हैं बैचलर्स में, तो बहरहाल पढ़े लिखे आदमी है। अच्छा, उसके बाद फिर 2021 के अंदर पहली शादी होती है जुनैद सफदर की। वो शादी पूरे पाकिस्तान में उसकी धूम होती है, पाकिस्तान के बाहर भी धूम होती है, क्योंकि सैफुर रहमान साहब हैं, चेयरमैन नैब भी रह चुके हैं पहले, और उसके अलावा कतर बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो उनकी बेटी थी आयशा आयशा सैफ, उनके साथ शादी हुई 2021 में जुनैद सफदर की, और ये बड़ी धूमधाम से हुई। पूरी दुनिया के अंदर इसकी बातें चलती रहीं, मरियम नवाज साहिबा के हवाले से बातें चलती रहीं, और कुछ लोग बहू और सास को कंपेयर भी करते रहे, और लोगों का उस वक्त ही कहना ये था कि ये शादी ज़्यादा देर नहीं चलेगी, और लोगों की बातें बाद में सच साबित हुई। अक्टूबर 2023 में वो जो शादी था उसका बंधन टूट गया, और जो जुनैद सफदर थे उन्होंने इस शादी का इख्तिताम कर दिया। दोनों की जानिब से जो भी था, इस फैमिली का डिसीजन था, दोनों की फैमिली का, और ये शादी ख़त्म हो गई। अक्टूबर 2023 के बाद जुनैद सफदर ने तय किया कि मुझे पाकिस्तान में रहना चाहिए। उनकी वालदा की मशावरत के साथ हुआ होगा, क्योंकि उनकी वालदा उसके बाद पाकिस्तान में रहने लग गई थी, और उसके बाद चीफ मिनिस्टर भी बन गई और मसरूफियात ज़ायद हो गई फरवरी 2024 के बाद। लेकिन ज़ेर सरपरस्ती हैं अपनी वालदा के जुनैद सफदर। अच्छा, अब वक़ूए की तरफ आते हैं। हुआ क्या? अब कुछ ज़राए कहते हैं कि 28 मई 2025 जब तमाम लोग यौम तकबीर मना रहे थे, यानी कि कल, उस वक्त मॉडल टाउन में एक तकरीब हुई जिसमें इंगेजमेंट हुई जुनैद सफदर की उस खातून के साथ जिनके साथ उनकी शादी होनी है। वो खातून कौन है, उनके मुतल्लिक बात कर लेते हैं। जुनैद सफदर की जिनके साथ शादी हुई वो है नवाज शरीफ साहब के कज़न हैं, जो कि मशहूर हैं जावेद शफ़ी, मियाँ जावेद शफ़ी मशहूर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इस हवाले से काफ़ी मशहूर हैं। कुछ लोग जानते हैं, जो जर्नलिज्म के बैकग्राउंड से हैं वो लोग जानते हैं, आम लोग ज़्यादा नहीं जानते उन्हें। अच्छा, उनके बेटे हैं उस्मान शफ़ी, उनकी बेटी के साथ रिश्ता तय पाया है जुनैद सफदर का। अब पहले बड़ा इनका साथ रहा है इत्तेफाक ग्रुप, आप तमाम लोग जानते हैं, नवाज शरीफ साहब का बिज़नेस था, उसके अंदर पार्टनर थे जो जुनैद शफ़ी साहब हैं, और इनके फर्स्ट कज़न हैं, और साथ ही साथ जो इनके वालिद साहब थे, जो जावेद शफ़ी साहब के वालिद साहब और नवाज शरीफ के वालिद साहब जो मियाँ शरीफ साहब थे, दोनों आपस में भाई थे, सगे भाई थे। तो अब कई ये चौथी पीढ़ी है और दोबारा जाकर रिश्ता जो है वो तय हो गया है, और इस बार जो है वो शादी एक्सपेक्ट की जा रही है कि नवंबर या दिसंबर में दोबारा से शहनाइयाँ बजेंगी शरीफ ख़ानदान में, और ये शादी बहुत बड़ी होने वाली, क्योंकि शरीफ ख़ानदान या शहबाज शरीफ साहब मॉडल टाउन में रिहाइश पजीर हैं, उस्मान शफ़ी साहब वो भी मॉडल टाउन में रिहाइश पजीर हैं, और कल जो तकरीब हुई वो भी मॉडल टाउन में ही। तो इसके अंदर समा भी क्लेम कर रहा है कि कल की तकरीब में इंगेजमेंट हो गई है। उसके अलावा 24 न्यूज़ ये क्लेम कर रहा है, और ARY के मुताबिक अभी इंगेजमेंट और बाकी की जो कार्रवाई है वो होना बाकी है, बाकी के जो मामलात शादी के जितने होते हैं वो होना बाकी हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ बात पक्की हुई है। लेकिन मुझे लगता है ये सोर्सेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उनकी इंगेजमेंट हो चुकी है कल, और उसके बाद अब जो शादी होने वाली है वो नवंबर और दिसंबर में होने वाली है, क्योंकि पहली शादी जुनैद सफदर की ज़्यादा कोई कामयाब नहीं रह सकी, और मुझे लगता है कि मरियम नवाज साहिबा के बाद जो पॉलिटिक्स को देखेंगे वो जुनैद सफदर ही होंगे, और जुनैद सफदर पर इसलिए अभी निगाहें थोड़ी तेज़ भी आहिस्ता आहिस्ता की जाएंगी, और शायद अगले इलेक्शन में नहीं तो उससे अगले इलेक्शन के अंदर शायद वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से आपको कंपेन करते हुए कम से कम
लाजमन नज़र आएंगे। बहरहाल आप इनकी शादी के मुतल्लिक क्या कहेंगे? हमने एक ख्वाहिशात रखते हैं जुनैद सफ़दर के हवाले से, मरीम नवाज़ साहिबा की घर में दोबारा से खुशियाँ आने वाली हैं, इस तमाम चीज़ों पर हमने एक ख्वाहिशात रखते हैं। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमज़ा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।